स्वामी की जय हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा हमें कैसे करनी है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, कैसे हमें मंडप सजाना होता है, चौकी में क्या क्या चीजें रखनी होती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चौकी लगाई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने लकड़ी की चौकी ली है, उसके ऊपर मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया है। आपके पास यदि लाल कपड़ा है तो आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। सत्यनारायण स्वामी का स्वरूप भगवान विष्णु का ही माना जाता है, तो ये है सत्यनारायण स्वामी का स्वरूप। और यहाँ पे ये विष्णु भगवान है। तो मेरे पास ये दोनों प्रतिमा थी तो मैंने ले लिया है। लड्डू गोपाल को भी मैंने रख लिया है। ये केले का स्तंभ लगाया जाता है तो मैंने केले के पत्ते ले लिए हैं और ये चारों कोनों पे मैंने केले के पत्ते लगा दिए हैं। बीच में गौरी गणेश है, क्योंकि बिना गौरी गणेश की पूजा हमारी कोई भी सफल नहीं मानी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी से गौरी बनाया है और ये सुपारी पर भगवान गणेश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नौग्रा है। तो देखिए दोस्तों, हम अकेले पूजा कर रहे हैं यानी अपने घर पे, तो आप इस तरह से नवग्रह यदि चाहें तो बना ले, वरना नवग्रह इस तरह से प्रतिमा हो तो आप ध्यान करके भी नवग्रह देवता के ऊपर जो भी अक्षत पुष्प दक्षिणा चढ़ाना चाहते हो आप चढ़ा दें। जब हम सत्यनारायण स्वामी का संकल्प लेते हैं तो 32 पूर्णिमा का संकल्प लेने का विधान है और अपनी मनोकामना, जैसे कि आप जिस भी कामना हेतु भगवान सत्यनारायण व्रत का संकल्प ले रहे हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, किसी भी कामना के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है और पूजन किया जाता है। तो आप व्रत संकल्प लेते समय आप अपने से पूजा शुरू करें और जब उद्यापन करना है यानी आपकी कामना पूरी हो जाए तब आप पुरोहित बुलाकर करवा सकते हैं। तब आप नवग्रह आदि बनवाकर विधि विधान से पूजा करें। यहाँ पर हमने दीप कलश लगाया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे आटे से चौक बनाया, थोड़ी सी हल्दी, और ये है कलश के अंदर जल है, ऊपर चावल से भरा पात्र है, ये है आम के पत्ते और यहाँ पे घी का दीपक है। पूजा के लिए अलग से जल मैंने रखा हुआ है। और इस प्रकार से हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, इत्र, ये पूजा करने के लिए हमें बेसिक सामग्री चाहिए। यहाँ पे पुष्प है तो भगवान गणेश के लिए दुर्बा हमने ली है। और कलश के अंदर क्या क्या चीजें मैंने डाली है वो भी मैंने यहाँ पे रखा है दिखाने के लिए। तो ये है सुपारी, हल्दी की गांठ, ये है चांदी का सिक्का है चौकोर वाला, लौंग, इलायची, इस सब चीजें उसके अंदर दुर्बा के साथ में आपको डालनी चाहिए। माला है पूजा करने के लिए पीले पुष्पों की, आपके पास यदि और भी कोई पुष्प है तो आप ले सकते हो। इस तरह से ये है तुलसी की मंजरी, तो हम तुलसी की मंजरी भी चढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारी हो गई थी पेड़ में तो मैंने सोचा मैं ले लूं। यहाँ पे फल की हम बात करें तो यहाँ 5 प्रकार के फल, 2 प्रकार के फल, जितना भी आपकी सामर्थ्य है आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे श्रीफल लिया है, ये है संतरे का फल, और इधर में है कदली यानी कि केले का फल। ये सारी चीजें भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती हैं, तो मैंने यहाँ पे फल ले लिया है। और प्रसाद देने के लिए ये छोटे से जो पात्र होते हैं वो है, और यहाँ पे ये बर्तन है। और माता गौरी की पूजा में श्रृंगार की सामग्री आपको चढ़ानी चाहिए, तो हमने श्रृंगार में क्या क्या लिया है वो भी आपको दिखा देते हैं। चूड़ी है, बिंदी है, यहाँ पे सिंदूर इस तरह से है, और जो पूजा का सिंदूर है वो भी मैंने लिया है। वस्त्र के लिए मैंने पीला वस्त्र लिया है, और ये मौली के धागे भी लिए हैं छोटे छोटे अलग अलग करके। और भगवान विष्णु और भगवान गणेश के लिए मैंने जनेऊ ले लिया है। तो बस इस तरह से कुछ दक्षिणा आप संकल्प लेने के लिए अलग से दक्षिणा, ये यहाँ पे नीचे मेरा दबा हुआ है, निकाल ले रहे हैं। तो संकल्प के लिए अलग से दक्षिणा लेंगे और जब भगवान को चढ़ाएंगे वो अलग अलग देवताओं को हमने चढ़ाने के लिए चेंज पैसे लिए हैं। ठीक है। धूप लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी रखी है कुछ तिलक लगाने को, और ये धूप है। यहाँ पे ये है माचिस बॉक्स, यहाँ साथ में हम रख लेते हैं। और हमने यहाँ पे एक पात्र लिया है हाथ वगैरह साफ करने के लिए, बार बार उठने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हमने अलग से पात्र रखा हुआ है। दोस्तों, भगवान को पंजीरी यानी आटे का पंजीरी बनाया जाता है ये, और तुलसी पत्र ये है, और यहाँ पे पंचामृत है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही आप भोग लगा सकते हो, लेकिन तुलसी दल के बिना, तुलसी पत्र के बिना भोग अधूरा माना जाता है। तो यदि आप पंजीरी नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप बतासे इसकी जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ही सामग्रियों के साथ में भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा आप सुन सकते हैं। और व्रत कथा सुनने के लिए सबसे अहम ये है सत्यनारायण व्रत कथा की पुस्तक। सत्यनारायण व्रत की कथा की पुस्तक है,
ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप पूजा नहीं सुन सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सामग्री सब लिखी हुई है, कैसे हमें पंचामृत क्या क्या चीज़ें डाल के बनानी होती है। वैसे हमारे चैनल पर भी है, वो आप देख सकते हो। पूजा हमें कब कब सुनना है ये देखिए, इसमें ये भी लिखा है। और यहाँ से प्रथम अध्याय यानी पहला अध्याय, 5 अध्याय इसमें होते हैं। और इसके साथ में आप 5 अध्याय सुने और फिर उसके बाद आप हवन जरूर करें। तो हवन के लिए हमने यहाँ पे सामग्री ली हुई है दोस्तों। जब हम पूजा की विधि आपको शेयर करेंगे तो उसमें हवन भी करके हम दिखाने वाले हैं, कैसे आप सूक्ष्म तरीके से हवन करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कथा सुनने से पहले ही एकत्र कर लेनी है। मंडप हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे चारों कोनों में केले का स्तंभ लगाना चाहिए। तो हमारे पास दोस्तों केले का स्तंभ नहीं था, तो हमने एक ग्लास में केले के पत्ते ही हैं, तो ये छोटे छोटे हमारे घर पे ही लगे थे, तो हमने ले लिए हैं। यहाँ पे 2-2 पत्तों का हमने स्तंभ तैयार किया है। एक ग्लास में थोड़ा सा जल डाला है और इस तरह से चारों कोनों पे मैंने लगा दिया है। यदि आपके बड़े बड़े पत्ते हैं तो आप यहाँ पर लकड़ी की जो चौकी है इसमें मौली के धागे से बांध भी सकते हैं। तो कैसे भी करके केला का जो पत्ता होता है बहुत ही शुभ होता है, इसका आसन भी बनाया जाता है। और जो केले के पत्ते सूख जाते हैं दोस्तों, हम आपको बताएंगे। ये देखिए सूखे हुए पत्तों को भी बहुत बड़ी महत्वता है। इसको आसन बनाकर आप बैठें, यानी जो आसन पूजा के लिए आप बैठे हैं उस पे ये केले के पत्ते हम रख सकते हैं। इस पर बैठकर पूजा अर्चना करने से हमारी पूजा का फल हमें दोगुना मिलता है। तो ये केले के जो सूखे पत्ते होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही हितकर और लाभकारी होते हैं। और केले के पत्तों का आसन तो हम देवी देवताओं को देते हैं, केले के पत्ते पर भोजन करने का विधान है। तो इस तरह से बहुत बड़ी महिमा बताई गई है केले के पत्तों की। अब बारी आती है आरती की। तो ये देखिए आरती के लिए मैंने थाली लगा ली है और यहाँ पे कपूर मैंने रखा है और कुछ चावल, इसके ऊपर हमने आरती करनी है। क्योंकि जब पूजा हमारी समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम हवन करेंगे, फिर आरती करेंगे। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको अपने घर में हर पूर्णिमा पर या फिर हर संक्रांति पर, आप गुरुवार का दिन भी चयन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गुरुवार के दिन आप केले के पत्तों को तोड़े नहीं, काटे नहीं, एक दिन पहले ही आपको ये सारी व्यवस्था कर लेनी है। दोस्तों आइए जानते हैं संकल्प की विधि क्या है। तो देखिए सब तैयारी करने के बाद आपको आसन पर बैठ जाना है और हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेते हुए, जल लेते हुए आपको दाहिने हाथ में ये सब चीज़ें रखनी है। उसके बाद इसको बाएं हाथ से ढक लेनी है। अब हम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेंगे। तो जितने भी पूर्णिमा आपको करना हो, 11, 21, 32, उतने पूर्णिमा का संकल्प लें, क्योंकि भगवान गणेश की कृपा से हमारा व्रत संकल्प पूर्ण होता है, वरना बीच में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो बस इस तरह से संकल्प लेते हुए आपको सभी चीज़ें चरणों में रख देनी है। अब चंदन की तैयारी कर लीजिए। तो देखिए जो चंदन हम लगाते हैं इस तरह से जल से घोल कर, वो दूसरे दिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए चौघड़िया में बहुत सारे लोग इसी से डायरेक्ट लगाते हैं। तो इसमें सूखा चंदन रखें और लगाने के लिए घोल तैयार करें। और सिंदूर तो इस डिब्बी से लगाते हैं, सिंदूर जूठा नहीं माना जाता है। ठीक है, अब फिर संकल्प लेने के बाद हम अपने आप को शुद्ध करेंगे और सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे। तो शुद्धिकरण का मंत्र आता है, वो आप ले सकते हो। इस तरह से सभी तैयारी करने के बाद आप व्रत की कथा सुने, पूजा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली पूजा कैसे की जाती है वो विधि बताने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी, हमारी तैयारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको पूजा करके दिखाएंगे कि कैसे आप स्वयं से अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कल्याणकारी और फलदायी व्रत ये कलयुग में बताया गया है। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप कर सकते हो। और कथा के बाद दक्षिणा आपको पुरोहित यानी पंडित जी को जरूर देना है और परिवार में प्रसाद का वितरण करना है। सभी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जय माता दी।